नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। 2023 का वर्ष आरंभ हो चुका है और 2024 आने वाला है। बिहार में 2024 के संसदीय चुनाव को लेकर समीकरण बनने बदलने लगे हैं। अब बिहार की राजनीतिक तस्वीर भी 2019 की तरह नहीं रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा जदयू एक तरफ थी और अब जदयू यहाँ राजद कांग्रेस के साथ है। तो 2019 में जिस प्रकार की लोकसभा में चुनावी जंग हुई थी वैसा 2024 में नहीं होने जा रहा है। 2019 में भाजपा जदयू को 40 में 39 सीटें बिहार में हासिल हुई थी। हम बात करेंगे मुंगेर लोकसभा की, जहां के सांसद हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जदयू के अभी प्रदेश चुने गए और जदयू अब राजद के साथ है। और 2019 के चुनावी समरभूमि में बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन की उम्मीदवार थी और उन्होंने बेहद कड़ी चुनौती दी थी ललन सिंह को। हालांकि चुनाव ललन सिंह जरूर जीत गए, लेकिन 2019 की लड़ाई काफी टफ साबित रही। और 2024 में मुंगेर में की महाभारत में क्या होने जा रहा है, इसे लेकर चर्चाओं का दौर अभी से आरंभ हो चुका है। अभी विगत माह संपन्न हुए मोकामा के उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर विधायक चुनी गई, महागठबंधन की उम्मीदवार थी। और खास बात तो यह रहा कि उनके लिए वोट मांगने के लिए ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंगेर के जो सांसद हैं, वे स्वयं पहुंचे। उन्होंने मोकामा में कई जनसभाएं की और नीलम देवी के पक्ष में वोट मांगा। इसके पूर्व ललन सिंह और अनंत सिंह के संबंध में बेहद कड़वाहट आ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह की पत्नी को पराजित करने के बाद पूरा सिस्टम ही अनंत सिंह के पीछे पड़ गया था, जिसके पीछे ललन सिंह का हाथ बताते हैं अनंत सिंह के समर्थकगण। अनंत सिंह ने भी कई बार इसको स्वीकारा है। अनंत सिंह जेल में है, सजायाफ्ता है, उनकी विधायकी चली गई, उनके बदले उनकी पत्नी राजद के टिकट पर फिर से विधायक बन गई। तो अब है कि मुंगेर के लोकसभा चुनाव में 2024 में क्या ललन सिंह अनंत सिंह फिर से टकराएंगे? यह सवाल बिहार की राजनीतिक फिजाओं में तैर रहा है कि क्या 2024 में फिर से ललन सिंह बनाम नीलम देवी चुनाव होने जाता है कि नहीं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो संभावनाएं हैं, राजनीति संभावनाओं पर आधारित होती है और किसी प्रकार की संभावनाओं से को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों एक ही गठबंधन में है। तो संभवतः नीलम देवी फिर से मुंगेर लोकसभा में अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं, क्योंकि राजद को जीत के लिए ज़्यादा सीटें चाहिए। तो सीटों में जो तालमेल होगा, जो समझौता होगा राजद, कांग्रेस और जदयू के बीच, हालांकि वाम दल भी सरकार में हिस्सा है, उनके साथ हैं, लेकिन इन तीन दलों के बीच मुख्य तौर पर विभाजन होगा सीटों का। और मुंगेर पर ललन सिंह वर्तमान में है। अगर नीलम देवी दावा ठोक देती है, अनंत सिंह दावा ठोक देते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी महागठबंधन में। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी फैसला लेना कठिन हो जाएगा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था और 2009 में ललन सिंह ही वहां से चुनाव जीते थे जदयू के टिकट पर। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था उन्होंने और बड़ी जीत हासिल की थी। उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर राम लखन सिंह थे, जिनकी करारी हार हुई थी। हालांकि चुनाव के दौरान उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन परिणाम ठीक विपरीत आ गए थे। 2014 में ललन सिंह फिर जदयू के टिकट पर उतरे। 2014 के चुनाव में खास बात यह थी कि जदयू अकेले अपने दमखम में मैदान में उतरी थी और ललन सिंह की करारी हार हुई और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी वहां से एमपी चुन ली गई। 2019 में फिर जदयू और भाजपा साथ आ जाते हैं। 2017 में दोनों में फिर से साथ, दोनों में समझौता हुआ था, दोनों फिर से गठबंधन में साथ आ गए थे। और 2019 के लोकसभा में ललन सिंह ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जो कि कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी थी, उन्हें पराजित किया था। अब 2024 में क्या होने जा रहा है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी एक बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा चुकी है जब अनंत सिंह विधायक थे। अब वे स्वयं विधायक है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वे फिर से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें। और जहां तक सवाल ललन सिंह का है, तो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है जदयू के, तो निश्चित तौर पे उनके टिकट को काटने का सवाल इतना आसानी से पैदा नहीं हो सकता है। तो 2024 को लेकर मुंगेर के चुनावी महाभारत को लेकर बिसात बिछनी आरंभ हो गई है। सभी
दमखम दिखाएंगे इस सीट को अपने पाले में लेने के लिए। राजद और जदयू के बीच मुंगेर के टिकट को लेकर फैसला कठिन होगा, लेकिन अभी चुनाव में काफी वक्त है, इसलिए फिलहाल तो अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच संबंधों में जो कड़वाहट आ गई थी वह कुछ हद तक जरूर कम हो गया है इस उपचुनाव के बाद। लेकिन अब इस वर्ष जो राजनीतिक गतिविधियां हैं यह तय करेंगी पैमाना कि क्या नीलम देवी फिर से मुंगेर में दावेदारी करती है और क्या फिर से ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच चुनावी महाभारत होता है, अथवा अनंत सिंह 2014 और 2009 की तरह फिर से ललन सिंह के हाथों को मुंगेर में मजबूत करते हैं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।